जोहार। मैं हूँ माधवेश। और विगत कई हमने सेशन में देखा है कि बच्चों को लेकर के हम किस प्रकार उनके ब्रेन को स्टिम्युलेट करने के लिए कैसे कैसे गतिविधियां आयोजित कर सकें, जिसके माध्यम से एक बच्चे का ब्रेन जो है अच्छा डेवलप कर पाए। और जब एक बच्चा अच्छा डेवलप करता है तो निश्चित तौर पे हमारा देश और समाज अच्छा होता है। इसके पहले मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, माधवेश कुमार चैनल को, ताकि भविष्य में भी आपको बच्चों और उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण से जुड़ी हुई, साथ ही साथ उनके ईसीसी से जुड़ी हुई कई सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिसके माध्यम से आप अपना समझ बेहतर कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने घर के बच्चों को जीवन को बेटर कर पाएंगे। सो मैं कुछ बताना चाहूँगा आज मुख्य रूप से, विशेष रूप से, दैट इज जो हमारे 31वें महीने के बच्चे हैं उनके लिए हमें कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए, और 32वें महीने के लिए और 33वें महीने के लिए। सो मेरा रिक्वेस्ट है, आप कृपया धैर्य बना के रखिए और इस पूरे वीडियो का आनंद लीजिए। सो सबसे पहला जो गतिविधि हम 31st मंथ के बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है हु इज दिस, अर्थात ये क्या है। आपके पास कई सारे सामान, जैसे कि किसी का कपड़ा हो गया, मामा का कपड़ा हो गया, वॉच हो गया, फोन हो गया, और इस तरह की कई चीजें जो आप यूज करते हैं वो दिखाना है, आपके पास में रखना है और बच्चे से पूछना है कि ये क्या है। सपोज ये अगर चश्मा है, चश्मा ये पूछ सकते हैं चश्मा किसका है, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ पापा का चश्मा है। हो सकता है पूछ सकते हैं कुछ और ऐसा कोई अगर सामान, मान लीजिए मोबाइल वगैरह, तो आप पूछ सकते हैं मोबाइल किसका है। सो इस तरह से आप चीज जब पूछेंगे तो बच्चे का क्या होगा, क्यूरियोसिटी उसका बढ़ेगा, और वो क्या होगा, वो जवाब जब देगा तो उसके ब्रेन का जो है अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा और कोग्निटिव डेवलपमेंट उसका हो पाएगा और उसको मैसिव एसोसिएशन कर पाएगा। तो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी इससे फायदा होगा। दूसरा है स्क्रिबलिंग फन। दूसरा गतिविधि दैट इज ये है कि हमको एक स्क्रिबल करना है। इसके लिए सिंपल सा है, क्रेयॉन्स का जरूरत पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर एक बार अगर लिख दिए कोई एक चीज को तो उसके ऊपर बार बार ओवर राइटिंग टाइप का करना। तो आप जैसे कि मान लीजिए हमने ओ लिख दिया तो बच्चे को बोलना है फिर से ओ लिखो, या ए लिखा तो बच्चे को बोलना है फिर से उसको चलाओ, ए करो। तो इससे क्या होता है, उसका जो, चूंकि वो बारीक काम होता है, उंगली पकड़ के करना है इस काम को, क्रेयॉन्स को, तो उनका जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स जो है वो अच्छे से बढ़ पाता है। और बेसिक शेप्स के बारे में भी आप कर सकते हैं, सर्कुलर बना दिए या ट्रायंगल बना दिए या रेक्टेंगल बना दिए, तो डिफरेंट शेप्स को भी यूज कर सकते हैं। या मैंने जैसे बोला कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज है टच एंड नेम चैलेंज, अर्थात आपके पास आसपास कई सारी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, चाहे वो घर में एक छोटा सामान, मान लीजिए डोर हो सकता है, बेड हो सकता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, तो उनको आपको बोलना है। कुछ पहले नाम भी सिखा देना है कि इसको चेयर बोलते हैं, इसको टेबल बोलते हैं, इसको बेड बोलते हैं, इसको डोर बोलते हैं, ये दरवाजा है, ये कुर्सी है, ये मेज है, इस तरह से। और फिर पूछना उनके साथ में है, तो उससे क्या होगा, उनका वोकेबलरी स्ट्रांग होगा, वो चीज़ों को समझ पाएंगे कि किसको खटिया बोलते हैं, किसको टेबल बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। और चूंकि घर का चीज़ है तो आपको कॉस्ट भी नहीं लगेगा। सो ये बहुत छोटा सा एक्टिविटी है बट बहुत मज़ेदार है। नो चौथा एक्टिविटी दैट इज नेमिंग क्लोथ, अर्थात आप मतलब ये समझिए कि किसी के क्लोथ्स को, मैं मेरे घर में भी एक मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है जो कि लगभग 3 साल से कुछ बड़ी है, तो वो भी अक्सर, जैसे उसको पता है कि मेरा कपड़ा यहाँ रखना है, या पापा का कपड़ा यहाँ रखना है, ये मामा का कपड़ा यहाँ रखना है, भैया का, रूपांशु भैया का कपड़ा यहाँ रखना है, तो वो रिलेट कर पाती है कि किसका कपड़ा क्या है। तो ये कुछ कम, आपने कपड़ा दे दी 10 का रख दिए मान लीजिए सामने में, और उसको बोलना है कि ये कपड़ा किसका है, या उसको फोल्ड कर दिए तो उसको बोलना है कि हाँ ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा रख के वहां पे आ जाओ। तो बच्चा क्या होगा, इससे भी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ क्लोथिंग आइटम को समझ पाएगी, प्रमोट्स कर पाएगी, रिकॉग्निशन कर पाएगी, कौन सा चीज है कैसा है, और एवरीडे का ये जो चीज हमारा काम है जो वो समझ पाएगी। सो मुझे लगता है काफी आपने एंजॉय किया होगा 31st मंथ के बच्चों के लिए इस एक्टिविटीज को। नाउ हमारा बढ़ेंगे हम लोग आगे, दैट इज 32वें महीने के लिए बच्चे के लिए कि हमें क्या करना है। तो आईएएस के लिए भी हमारे पास कुछ 4 एग्जाम्पल्स हैं, सेम टू सेम ऐसे ही। तो आइए हम इसको भी देखें 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से कौन कौन चीज हम कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज मैचिंग क्लोथ्स, कलर गेम, सॉरी, मैचिंग कलर्स गेम, अर्थात आपके पास कुछ ऐसे कार्ड्स होने चाहिए अलग अलग कलर के, रेड है, ब्लू है, और उन कार्ड्स को आप, या सामान को भी रख सकते हैं, कोई घर में कोई सामान हो तो उसको आप दिखा सकते हैं कि कौन सा कलर का सामान किससे, और मैच कर सकते हैं। सो एक एक कलर को आप देख के पूछ भी सकते हैं मान लीजिए। और या ये भी कर सकते हैं कि साथ ही साथ पूछने के साथ साथ, जैसे कि जो सामान आपने रखा है ब्लू का, ब्लू से मैच करना है। येलो का, मान लीजिए एक येलो साड़ी है तो येलो कलर का कार्ड आपके पास है तो बोलना है कि येलो में येलो मैच करो। ब्लू कलर की साड़ी है और ब्लू कलर से मैच करना है तो ब्लू में ब्लू मैच करो। सो इस प्रकार उसको कलर का रिकॉग्निशन बढ़ पाता है और समझ पाता है।
अगला क्या है, दैट इज अगला गतिविधि, लेट्स ड्राइव ए साइकिल टुगेदर, अर्थात चलो साइकिल साथ चलाएं। इसमें क्या होता है, हम एक एज्यूम करें, एक पापा मान लीजिए हम मन में तो सोचें, एज्यूम करें कि गाड़ी चला रहे हैं हम, गाड़ी जिसमें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लिया, फिर हमने दिखाया कि हाँ अभी लेफ्ट करना है तो लेफ्ट टर्न लिया, फिर हमने राइट टर्न लिया तो राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर फ्रंट चलना है। तो आप इससे क्या होगा, बच्चे को सिखा सकते हैं कि इधर लेफ्ट किसको बोलते हैं, किधर राइट बोलते हैं, किसको ड्राइव करना है तो उसको कैसे हॉर्न का आवाज होता है, कैसे फास्ट करना है, कैसे स्लो करना है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे को एक इमेजिनेशन पोजीशन में लेके आते हैं, और वो क्रिएटिविटी एक स्टेज में आता है, बच्चा समझ पाता है कैसे हम क्रिएटिविटी इसमें सजा पाए, कर पाए। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी और बहुत मजेदार है। नेक्स्ट दैट इज एक्ट लाइक ग्रैंडपा, अर्थात अपने बाबा दादी के जैसा एक्टिंग करना। मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसको बोलना है कि बाबा कैसे चश्मा पहनते हैं, मान लीजिए चश्मा पहनता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि बाबा का ये बाबा का चश्मा है, चश्मा पहन लो। और बाबा कैसे एक्टिंग करते हैं, मान लीजिए हो सकता है बाबा के पास एक एक लाठी होगा तो वो लाठी रख के चल सकता है, कैसे चलना है। या बाबा दादी को कैसे कुछ बातचीत करते हैं, या बाबा गाय को कैसे खिलाते हैं। सो इस तरह के लॉट्स ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हैं जो कि उसके बाबा घर में यूज करते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल है और वेरी, या कुछ स्टोरी भी बता सकते हैं कि बाबा कैसे स्टोरी बताते हैं वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज नेचर स्टोरी टाइम, अर्थात जो हमारा प्रकृति है, नेचर है, उससे कनेक्ट कैसे करें। जिसके लिए क्या होता है कि हम एक दादी, जनरली हमारी दादी नानी साथ ये सब काम करती भी थी पहले। तो क्या होता था कि जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जंगल था, जंगल में एक जो है हम लोग कई बार सुने भी हैं, एक कौवा प्यासा था, या खरगोश और कछुए की कहानी, थोड़ा नेचुरल में कि एक जंगल था, जंगल में खरगोश रहता था, एक कछुआ रहता था, फिर दोनों में एक बार रेस हो गया किसने अच्छा किया। तो आप तो ऑलरेडी आप जानते हैं इस गतिविधि को, तो कोई अलग बात है नहीं। बट पॉइंट ये है कि हमारा कि एक स्टोरी जो है उसको आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं नेचुरली। और एक कुछ अगर ये बता सकते हैं कि जंगल में गुफा है, वहां पे गुफा में रहता था शेर, इस तरह की एक्टिविटी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स द मेन थीम। सो मुझे लगता है ये भी काफ़ी मज़ेदार आपको लगा होगा, क्योंकि 32वें महीने की जो कहानियाँ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करती है बच्चे के ब्रेन को। सो लेट अस नाउ वेट फॉर द 33 मंथ, ये हमारा। तो ये 33वें महीने का जो हमारा मुख्य जो हमारा स्टोरी है, मुख्य जो हमारा पार्ट्स है, दैट इज वो भी हमारे पास लगभग 4 गतिविधि हमारे पास यहाँ भी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कंपेयरिंग साइज, अर्थात साइज को हमको समझना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई लकड़ी ही है तो डिफरेंट डिफरेंट साइज में रख सकते हैं, या कोई पेंसिल ही हो गया, एक पूरा पेंसिल रख लीजिए, एक छोटा का आधा पेंसिल रख लीजिए, एक बहुत छोटा पेंसिल रख लीजिए। तो आप दिखा सकते हैं कि ये पेंसिल है, कौन सा स्टिक कितना बड़ा है। या कोई झाड़ू का लकड़ी है, एक बड़ा सा बना लीजिए, फिर छोटा छोटा सा तोड़ लीजिए, फिर छोटा थोड़ा थोड़ा तोड़ लीजिए। सो यू कैन सेंस कि कैसे बच्चा समझ पाएगा साइज के बारे में, किसका बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन, ये इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है जो कि समझ बढ़ाएगा बच्चों को बड़ा और छोटा के बारे में। नेक्स्ट है दैट इज स्ट्रिंगिंग एडवेंचर, अर्थात कुछ एडवेंचर का वर्क करना है। जैसे कि सीव, सीव मतलब छलनी होता है, छन्नी हम लोग जिसमें कि आटा वगैरह जो हम लोग चालते हैं। या कुछ कलरफुल यार्न भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, जिसमें क्या करना है आपको दिखाना है अंदर देख करके कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर बच्चा है वो देखेंगे कि हाँ तुम इसको इसमें ये धागा लगा के दिखाओ, धागा को अंदर करा के दिखाओ। हो सकता है धागा मोटा होगा तो नहीं जा पाएगा, फिर थोड़ा पतला धागा में भी हो सकता है, कुछ ऐसा सिंपल रखना पड़ेगा हमको ताकि वो जा सके। तो लॉट्स ऑफ एक्टिविटी ऐसा कर सकते हैं, और ये बहुत हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको मतलब होता है ना सुई में जो हम लोग जब धागा पिरोते हैं तो हम लोग का नज़र और हाथ दोनों को कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है, कैसे हम अच्छे से घुसाएं ताकि वो अच्छे से चला जाए उसके अंदर। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट है दैट इज सर्चिंग फॉर कलर्स, अर्थात आप कुछ सैंपल, जैसे कि हमारे पास जो ग्रीन कलर है, मान लीजिए सब्जियां होती है तो कैसे आप रिलेट कराएंगे, कैसे घास होता है, कैसा मान लीजिए लीफ होता है। तो आपको मान लीजिए कोई मूली का सब्जी लेकर के आ गए तो आपको दिखाना है कैसे इसकी पत्तियां हैं तो ग्रीन पत्तियां हैं तो ग्रीन लीफ है। तो ऐसे चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिर क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए ऑरेंज है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑरेंज कलर के साथ में कैसे है, तो उस तरह हम बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कोई हमारा दरवाजा है तो हो सकता है वो अलग कलर का होगा, उसको हम बता सकते हैं ये ग्रे कलर का है, ये कैसे करेक्ट करें, रिलेट करें। तो ये भी क्या होता है, कलर रिकॉग्निशन को बढ़ाता है और वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करता है, और एक फन और एक इंगेजिंग एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज लेट्स डांस टुगेदर, अर्थात सिंपल सी बात है, हमको ये संगीत जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, जिसके माध्यम से आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने अंतरात्मा को भी और अपने आसपास की चीज़ों को भी। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स डांस टुगेदर, अर्थात हमें डांस करना है, म्यूजिक प्लेयर के साथ में रेडियो बजा देना है,
और बच्चे के साथ आप भी थोड़े झूमे झूमे नाचे गाएं, तो क्या होगा, आपका भी जो स्ट्रेस बस्टर एज ए पर्सन, एज ए फैमिली, एज ए मेंबर, एज ए पेरेंट्स, आपका भी वो रिलैक्स होगा, और बच्चे के लिए भी बहुत मजेदार रहेगा, क्योंकि उसको एक नया एक्टिविटी मिलेगा, एक फिजिकल एक्टिविटी भी कराएगा, कोऑर्डिनेशन भी कराएगा, थोड़ा सा मोटर स्किल्स भी डेवलप होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा एक तीसरा महीना से लेकर तीसरा महीना तक का कहानी था, जिसमें आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से आप बच्चों के दिमाग में को ब्रेन को अवेयर कर सकते हैं, कैसे उसमें एक नयापन ला सकते हैं, और उसके फन के साथ उसे लर्निंग करा सकते हैं। तो नमस्ते, मैं हूं माधवेश, और मेरा मिशन है कि कम से कम 10 लाख महिलाओं को, 10 लाख पुरुषों को, जो मुख्य रूप से बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष की, उनको मैं मदद करूं, उनको बच्चे के विकास में, उनके फैमिली के विकास में, ताकि उनका बच्चा भी एक ग्रेट बच्चा बने, एक उनका बच्चा भी एक सुपर जीनियस बच्चा बने। इसके लिए आप कनेक्ट रहिए, और कुछ भी अगर दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9934583208 नंबर पर। धन्यवाद। जौहर।